everybody. So what is allocation of resources? क्या होता है allocation of resources? Allocation of resources होता है कि देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है, as you already know, कि हमारे पास resources बहुत limited है, ड्यू टू विच हम पूरी अपनी जितनी भी डिमांड्स है फुलफिल नहीं कर पाते हैं. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहता है जो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन रिसोर्सेज को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको इस कदर आप इस्तेमाल करो कि आपकी मैक्सिमम वांट्स, मैक्सिमम डिमांड आपकी पूरी हो सके. दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन. It refers to the problem of assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of society are fulfilled. As resources are limited in relation to the unlimited wants, it is important to economize their use and utilize them in a most efficient manner. जितने efficient manner में आप उसका इस्तेमाल करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा. अब ये जब allocation of resources आता है ना, तो बेटा तीन प्रॉब्लम आती है. What to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें, रिच के लिए करें, पुअर लोगों के लिए करें, या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए करें. ठीक है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें यही ध्यान रखना पड़ता है, हमें यही इकोनोमाइज करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्स का कितना ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है और कितने एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यही कहता है कि रिसोर्सेज जो आपके पास लिमिटेड है उनको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, जिससे कि रिसोर्सेज की जो स्केयर रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, उससे आपकी वांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो सके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो